तो हमने पिछली क्लास में कहाँ तक क्वेश्चन कर लिया था? हमने क्वेश्चन नंबर 32 तक कर लिया था। आज हमें उसके आगे क्वेश्चन नंबर 33 देखना था। 2 दिन से क्लास नहीं कोई आ रही क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, लाइट नहीं आ रही है। आज भी लाइट नहीं आ रही, बिना लाइट के आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आइए देखते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन पे आगे क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? बोला कि एक आदमी 2 गायों को 15,640 रुपए की दर पे, प्रत्येक की दर से बेचता है। एक को 15% का लाभ और दूसरी पर 15% की हानि होती है। उसका कुल लाभ ज्ञात कीजिए। कुल लाभ या कुल हानि ज्ञात कीजिए। मतलब बोला कि पहली वस्तु है, पहली गाय जो उसको बेचता है तो 15% का हमें लाभ होता है, ठीक है। और जो दूसरी दूसरी गाय है उसको बेचता है तो 15% की हानि होती है। तो आइए हम लोग पहले पहले देखिए इसमें क्या करना समझा रहे हैं। इसमें करना है, पहले दोनों का सीपी निकाल लेते हैं। दोनों का सीपी निकाल कर उसे ऐड कर देंगे, टोटल सीपी इतना हो जाएगा। और फिर दोनों का एसपी निकाल कर, मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य जिस पर बेचा जा रहा है, दोनों को फिर निकाल कर ऐड कर देंगे। टोटल जितना सीपी आएगा और टोटल जितना एसपी आएगा, दोनों में डिफरेंस निकाल लेंगे। जितना डिफरेंस आएगा उतना प्रॉफिट रहेगा और उसका परसेंट निकाल लेंगे गुड़ा, 100 से गुड़ा करके। आइए बताएंगे, समझ नहीं पाएंगे, आइए लगा कर देखते हैं कैसे लगाएंगे। अब देखिए क्या बोला, 15,600 रुपये प्रति की दर पे बेच रहा है तो 15% का लाभ होता है, मतलब यहाँ पर एसपी है। इधर हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन, तो एसपी 1, ठीक है, 15,640, 15,640 में बेचता है, ठीक है। तो कितने का लाभ होता है? 15% का लाभ, मतलब यहाँ 115 की वैल्यू है, ठीक है। देखिए 115 वैल्यू, तो हम सीपी वैल्यू निकाल लेते हैं। 115 की वैल्यू है तो सीपी निकाल लेते हैं। सीपी 1, जब सीपी 1 निकालेंगे तो यहाँ देखिए सीपी 1 निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ 115% मान है तो 100% मान है, सीपी निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए जब काटेंगे हम इसे कितना करें, 6 × 10 6 16, 4 भी कट जाएगा, 5 से करते हैं, ठीक है। 5 काटेंगे 20 2500, और 5 दूना 10, 5 3 15, 23। फिर 23 से काटें, 23 23 को 92, 23 आप पहले मल्टीप्लाई करते फिर काटते हैं, ठीक है। तो 20 0 0, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 पचे 10, 11, 2 एकम 2, 3 बटे 23, ठीक है। आगे चलते हैं, इस जब हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 23 एकम 23, 23 8 82, 23 को 92 ज्यादा हो जाएगा, 23 69, 23 69 69 है और 82 है, 82 और 69 है, 70 13, 3 73 हो जाएगा, 3 लेके जाएंगे तो 82 हो गया, 72 हो जाएगा, 13। तो बचा कितना, 13, 13 129 हो गया, 129 129 हो गया। तो फिर डिवाइड करेंगे 120, 30 14 21 ज्यादा हो जाएगा, 6 12 6 18, 120 और 129, 6 का 129, 6 बार ले जाएंगे तो कट जाएगा, 6 का 129, 6 बार ले जाएंगे 129 और डबल जीरो, मतलब हमारा सीपी 1 कितना आ गया, सीपी 1 आ गया 13,600 रुपये सीपी 1, पहले का सीपी। और दूसरे का सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, सीपी 2 क्या करेंगे, बोला 15,640 बेच रहा है तो 15,640, और अब की बार लाभ नहीं हो रहा, अब की बार हानि हो रही है 15% की, मतलब वह कितने में बेचा था, इसे 85% में बेचा था, ठीक है। तो हमें सीपी निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 100% का मान निकल जाएगा। आगे जब फिर जैसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 70 85, 70 9 53, हाँ 70 85 और 17 9 153, 17 दूनी 34, तो यहाँ पर आएगा 920 बटे 5 गुणे 100। जब 5 से करेंगे ऐसे गुणा, भाग करेंगे 5 5 कम 5, 5 कम 5 हो गया, 4 बचा, 5 8 40, 2 बचा, 5 चौके 20, मतलब हो गया 18,400। 18,400, मतलब जो ये था कितना, सीपी 2 कितना 18,400 हो गया। मतलब पहला जो सीपी था, मतलब क्रय मूल्य पहले का क्रय मूल्य कितना है, 13,600 रुपये,
और दूसरी गाय का क्रय मूल्य कितना 18,400 रुपए एक क्रय मूल्य। ठीक है, अब विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। देखिए विक्रय कितने बार बिका था, इतने बार बिका था और इतने बार बिका था, कहाँ से 15 मतलब दोनों प्रत्येक का यही था। ठीक है, मतलब विक्रय मूल्य जो सीपी था, सीपी1 बराबर सीपी2 दोनों इक्वल है। एफपी2 सॉरी सीपी बोल दी, एफपी1 बराबर एफपी2 यही ना, प्रत्येक की 15,640, तो 15,640 है, 15,640 है। ठीक है, हमें कितने का मान चाहिए, एक मान इतना था, दोनों बराबर ना, हमें दोनों का चाहिए, तो हम दोनों का टोटल सीपी जो निकालेंगे तो टोटल एफपी निकालेंगे, एफपी1 प्लस एफपी2, इसी का दोगुना कर देंगे या फिर इसी का एक बार जोड़ दें या फिर दोगुना कर बराबर कितना आ जाएगा, इसी का दोगुना, तो 2 जीरो 0, 2 चौके 8, 2 छक 12 और 2 पच्चे 10, 1 11, 2 कम 2 प्लस 3। यहाँ पर कुछ किए नहीं, यहाँ देखिए थोड़ा जगह कम था इसलिए हमने क्या किया, यहाँ देखिए एफपी1 और एफपी2 दोनों बराबर है। ठीक है, तो जितना एफपी1 है मतलब एफपी1 जितना है उतना ही एफपी2 है। अब इसी में हम इतना ऐड करते हैं 15,640, तो टोटल कितना हो जाएगा, इसी को ऐड करने से हमने डबल कर दिया इसका, इतना है अगर देखिए 0 0 0 4 4 8 6 6 12 12 के 2 5 5 10 11 2 1 1 2 1 3, इतना है, मतलब यही बस हमने ऐड कर दिया। ठीक है, ये ऐड कर दिए, चलिए ठीक पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए टोटल एफ आई एफ पी कितना है, टोटल एफ पी आया 31,280। अब टोटल सीपी जोड़ लेते हैं क्रय मूल्य को, तो टोटल सीपी जो हो जाएगा, टोटल सीपी, सीपी1 को और सीपी2 को जोड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 18 और 13 कितना हो जाएगा, 18 18 3 21 21 10 31 31 और 6 4 10 3200, 3200 32,000 3200 बोल रहे हैं 32,000। तो सीपी कितना हो गया, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, सीपी है 32,000 है और एफपी कितना है, सीपी जो है सीपी कितना 32,000, टोटल सीपी 32,000 है और एफपी कितना है, टोटल एफपी, टोटल एफपी यहाँ पर टी ले देते हैं टोटल, मतलब ठीक है टोटल कितना हो गया 31,280। उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो गया, यानी जब 32,000 ले रहा है वह 31,280 का बेच रहा है, मतलब कम में बेच रहा है, यानी इसको लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, यहाँ देखिए 31,280 है, तो डिफरेंस निकालेंगे, 10 जीरो से जीरो जीरो, अब 10 में से 8 जाए 2, 9 में से 2 जाए 7, यहाँ पर 2 बचा, 9 में से 2 जाए 7 बचा, यहाँ पर 1 में से जाए 0, 3 में से 0, यानी 720 का, तो फिर 720 का हानि हुआ, माइनस लगा देंगे 720 का हानि हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जगह नहीं बचा, तो फिर 720 का हानि हुआ, 720 का, और किस पर हानि हुआ, हमेशा हानि जो होता है सीपी पर होता है, किस पर होता है, सीपी पर। सीपी कितना है 32,000 रुपये, 32,000 32,000 गुड़े 100% सामान निकालेंगे ताकि हमें परसेंटेज वैल्यू आ जाए, गुड़े 100%। ठीक है, तो लॉस हमें हो रहा है ना, तो लॉस लिखेंगे, लॉस, इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए 2 3 जीरो है, 1 जीरो 2 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो कैंसिल, 3 3 जीरो कैंसिल हो गया 32, तो बच्चा 72/32। अब इसे हम कितना से काटे कि हमारा आंसर आ जाए, यहाँ देखिए 9 8 72, 2 से काट दो पहले, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 36/16, 16 में 32 36 में 72 ना, 4 चौके 16 4 में 36 और आगे 9/4%, 9/4 को इस तरह लिख सकते हैं, 9/4 हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बचा 1, यहाँ पर बचे दशमलव हो गए 10, 2.4 दूनी 8 4 पचे 20, 2.25%। तो फिर हानि कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, तो फिर जो लॉस हो रहा है वह 2.25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर देख लेते कौन सा, नहीं नहीं यहाँ परसेंट नहीं बोला था ना, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ बोला था लाभ या हानि क्या थी, यहाँ पर सॉरी हमने क्वेश्चन ने ध्यान दिया, क्वेश्चन बोला था कि लॉस या हानि या लाभ क्या कीजिए,
तो हमें क्या निकालना था, हानि हो रही है या लाभ हो रही है। कितना हानि हो रही है बताया ना, 720 का हानि हो रही है, वो हमारा आंसर ही आ गया था, 720 का आंसर ही है। हमने आंसर नहीं लिखा ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गई। 720 ही हमारे आंसर है। अगर हमें बोलता है कि प्रतिशत निकालिए, अगर हमें बोलता है कि प्रतिशत मान निकालिए, उसके बाद हम इस तरह करते हैं, ठीक है। यहाँ बोला था बस, यहाँ बोला था बस कितना लॉस हो रहा है या कितना हानि हो रही है, कितना हानि हो रही है या फिर कितना लाभ हो रहा है, वो हमें बता दीजिए। हमने बस उसे आपने क्या दिया, आपने दिया कि 720 लॉस हो रहा है, 720 गेन हो रहा है, 360 लॉस हो रहा है और 360 गेन हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 720 का। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि हमें लॉस हो रहा है। लॉस कितने का, 720 का। ये जब हमें पूछता, अगर हमें पूछता कि हमें बता दो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तब हम इसे निकालते हैं। यहाँ पर हमें प्रतिशत नहीं पूछा था, हमें पूछा था कितने रुपए का लाभ हो रहा है, लाभ या हानि हो रही है, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे इतना, ठीक है। ये जब हम प्रतिशत बोलता तब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन था, तो मिटाने वाला कहाँ गया। अगला क्वेश्चन कौन था हमारा, अगला क्वेश्चन 33 हो गया, 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन। यार क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ करना था, एक बार हम बता रहे हैं इसमें करना क्या था। इसमें हमें बोला था कि एक आदमी था, दो गाय उसके पास है, दोनों गाय को 15,640 रुपए में बेचता है, ठीक है। और एक को जो बेचता है तो उस पर 15% का लाभ होता है। इधर उसको बेच रहा है तो 15% का लाभ हो रहा है, और एक दूसरी को बेच रहा है तो 15% की हानि हो रही है, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया। हमने बोला था कि उसका टोटल यानी कुल हानि या लाभ, इसको या तो हानि हो रही है या तो लाभ हो रहा होगा। अब वही पूछा कितना हानि हो रही है या फिर कितना लाभ हो रहा है, ठीक है। तो इसे कैसे निकालेंगे, पहले टोटल सीपी निकालेंगे, मतलब कितने रुपए उसका क्रय मूल्य था, मतलब दोनों गाय को कितने रुपए में खरीदा था, ये निकालेंगे। तो सीपी निकालने के लिए 15,640, ये 15 रुपए का लाभ पर यानी 115 का मान है। तो सीपी निकालने के लिए 100% का मान निकालेंगे। तो 100% का मान निकालने के लिए जब निकालेंगे तो हमारा आ गया 13,600 रुपए, ठीक है। दूसरे के जब हम सीपी निकालेंगे, सीपी टू निकालेंगे तो 15,640, 15% के हाथ निकल बेच रहा है, ठीक है। तो यानी 85% का मान है। तो हम 100% का मान निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा सीपी टू। तो जब मान निकाला तो हमारा आ गया 18,400 रुपए, ठीक है। ये सीपी वन और सीपी टू आ गया। टोटल सीपी जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 32,000, दोनों को ऐड कर दिए 32,000 रुपए, ठीक है। आप क्या बोला था, अब बोला था कि जब कितना देखिए एफ पी वन और एफ पी टू दोनों एक और 15,640 में ही बेच रहा है। हानि लाभ छोड़ दीजिए, कितने बेच रहा है, 15,640 में, ठीक है। जब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 31,280 आ जाएगा दोनों को ऐड करने के बाद। अब देख लीजिए यहाँ पे 3200 से कितना है, कम है या ज्यादा है, कम है, यानी लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, डिफरेंस ले लिए 720 का है, यानी 720 का में लॉस हो रहा है वो। आइए हम लोग अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो बार हम बता दें क्वेश्चन, डाउट हुआ तभी आपको खत्म हो गया होगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देते हैं। वहां पर क्वेश्चन ना हमने परसेंट में निकालना थी कि उसको कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, लेकिन हमको परसेंट में वैल्यू नहीं पूछा था। हमको बस इतना पूछा था कि कितने का लॉस हो रहा है उसको, ठीक है। चलिए हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन देते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन इसे मिटा देते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बोला एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब बोल रहा है कि कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, लाभ और हानि ज्ञात कीजिए। नहीं निकाल सकते आप लोग, जैसे बोला था क्या, 34 नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला था, मान लीजिए कोई वस्तु है, सीपी क्रय मूल्य और एक्स मतलब विक्रय मूल्य 10:11 के अनुपात में, 10:11। तो पूरा लाभ हो रही है या फिर हानि हो रही है, आपको देखते ही दिख रहा है क्या हो रही है, लाभ हो रहा है। कितनी हो रही है,
एक का किसके ऊपर, 10 के ऊपर। 1/10 कितना होता है, 10% का लाभ हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा, ठीक है। इसमें कुछ था नहीं क्वेश्चन, जब मेन हमारा दे ही दिया था 10 रुपये 11 रुपये और 80 का, तो लाभ और हानि पूछा था, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देते हैं, 34 हो गया, 35 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है एक ठग डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का खुलेआम दावा करता है, लेकिन वह गलत बाट का उपयोग करके 15% का लाभ लेता है। 1 किलोग्राम के लिए वह वाले बाट का प्रयोग करता है। बोला 1 किलोग्राम के लिए वह कितने ग्राम या किलोग्राम के बाट का प्रयोग करता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं कैसे लगाएंगे इसे। बोला एक ठग डीलर माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यहाँ पे देखिए 33 नंबर 34 नंबर हो गया, 35 नंबर क्वेश्चन हमारा इधर से लगाते हैं ताकि इधर से इधर पहुंच जाए। 35 नंबर सीपी एफपी, ठीक है। मतलब कोई चीज इतने का ले रहा है, मतलब मान लीजिए यहाँ पर देखिए 100 का ले रहा है और फिर 100 का ही बेच रहा है। बोला ना कि वो अपने क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब 100 का ले रहा है तो 100 का बेच रहा है। तो यहाँ रेफिल ले लेंगे, कितना आ जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 रेफिल 1 आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1 रेफिल 1, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या बोला है, लेकिन वह गलत पार्ट का उपयोग करता है। मान लीजिए यहाँ पर देखिए गलत पार्ट का उपयोग करता है, मतलब उसे मान लीजिए पहले एक्स करना था, ठीक है। मान लीजिए पहले एक्स करना था, अब कितना कर रहा है, वह वाई कर रहा है, ठीक है। और उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, उसको जो लाभ है वो बोल रहा है 15% का लाभ होता है, यानी 15% यानी 100 से 115 पर बेच रहा है वो, ठीक है। तो हमें निकालना है अब कि पहले क्या निकालना है, हमें निकालना है 1 किलोग्राम के लिए वह कितने किलोग्राम बाट का उपयोग करता है। 15% के लाभ पर 1 किलोग्राम के लिए वह कितने किलोग्राम का बाट का उपयोग करता है। मतलब यहाँ देखिए हमें इसका मान चाहिए, ठीक है, एक्स और वाई का। एक्स वाई का मान निकल जाएगा, आराम से हमारा पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए एक्स वाई, तो यहाँ पर एक्स का गुणा वाई का गुणा एक्स में एक में करेंगे और एक्स गुणा एक में, यहाँ देखिए सिर्फ वाला गुणा कैसे देगा, तो वाई इसमें गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, तो एक्स बटे, ऐसे पहले भी करते थे ना, एक्स बटे वाई बराबर, यहाँ पर देखिए यहाँ नीचे 100 बटे 115, ठीक है। जब देखिए इसे ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, इतना आया था। यहाँ पर जो y है ना, y की बजाय कितना हम लिखेंगे, यहाँ पर x जो है, x जो हम कितना पहले कितना कर रहा था, पहले 1000 ग्राम कर रहा था ना, 1 किलोग्राम पूछा है मतलब 1000 ग्राम कर रहा था पहले। अब बोला अब कितना कर रहा है, मतलब यहाँ पर देखिए, तो y बटे ये जो x है इसको हटा देंगे, y बटे कितना आ जाएगा, y बटे 1000, y बटे 1000 ना, y बटे 1000। मतलब हमें बस वही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि हमने जो उसका रेशियो नहीं पूछा था, हमने पूछा था कि पहले कितना कर रहा था और अब कितना कर रहा है। पहले 1000 कर रहा था, अब वाई कर रहा मतलब कुछ कर रहा है, ठीक, कितना कर रहा है नहीं पता, बटे बराबर इसके बराबर हो जाएगा 100 बटे 15, इसको जब भाग देंगे हम कितना आ जाएगा, तो 15×10 20 बटे 15×10 5×15 20 बटे 23, तो हमारा वाई बटे 1000, वाई बटे 1000 बराबर 20 बटे 23, हमारा इतना आ गया, ठीक है। जब हम हमें y का मान निकालना है, तो y का मान कैसे निकालेंगे, y बराबर 1000 गुणे 20, 1000 गुणे 20 मतलब 20000 बटे 23 से भाग दे देंगे। जब 23 से भाग देंगे हम कितना आएगा, जो 20000 को 23 से भाग देंगे कितना आएगा, 2×9 = 18, 3×9 = 27, 130 27 ज्यादा हो जाएगा, 8 लेके जाएंगे 8 बार में, जब 8 बार लेके जाएंगे तो 8 दूनी 16, 8 से 24 84, 184 हो गया, 16 बचा है, 16 बचा तो 160 हो गया, तो 23 बच्चे 115, फिर जाकर 7 लेके जाएंगे तो
2 एक सौ 40 हो गया, 3 एक सौ हो गया, 6 वाले ले जाएंगे, 6 वाले ले जाएंगे तो 6 दूनी 12 6 18 138, 138 हो जाएगा, 138 240 22, 22 बचा, ठीक है, 22 बचा। अब 22 और 0 हो गया यानी 220। अब 220 को कितने वाले जाए, 23 9 वाले जाएंगे, मतलब 869 कुछ समथिंग आ जाएगा। यहाँ पर कितना देखा है, 869.6 ग्राम यहाँ पर दिया अपन, समथिंग कुछ आएगा ना, पॉइंट में है, इतना फॉलो कर लेंगे आप लोग, 869.6 ग्राम, मतलब वह कितना कर रहा है, कह रहा है पहले, यहाँ पर थोड़ा हमें क्वेश्चन जो मिस्टेक हुआ बता रहे थे, यहाँ पर बोला था हमें पहले 1 किलोग्राम पे मापना था कि वह पहले 1 किलोग्राम कर रहा था, अब कितना कर रहा है, ठीक है, हमसे ये पूछा था, हमने बस यही थोड़ा कर दिया था, एक्स वाई ले लिया था, रेशियो निकाल लेते हैं, तो हम ऐसे सॉल्व किए तो हमारा कितना आ गया, 869.6 ग्राम, मतलब वह कितना उपयोग कर रहा था, वह 869.6 ग्राम वजन का उपयोग कर रहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, कौन सा है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। हम क्वेश्चन एक बार बता दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया था। यहाँ देखिए, क्वेश्चन बोला था कि कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है और जिसको जो व्यापारी है जो बेच रहा है, वह अगर सीपी पर जितने पर ले रहा है उतने पर ही बेचने का दावा कर रहा है, ठीक, क्रय मूल्य मतलब दोनों का समान है, जितने का ले रहा है उतने में बेच रहा है, ठीक है, लेकिन वह बोला कि अपने वजन थोड़ा 1 किलोग्राम वजन में वह 1 किलोग्राम नहीं वजन दे रहा है, उसमें कुछ कम वजन दे रहा है। अब कितना 1 किलोग्राम हो जाए, उससे कम वजन कुछ दे रहा है, ठीक है, कितना कम दे रहा है नहीं पता, मतलब 1 किलोग्राम जो है कुछ दूसरा वजन दे रहा है, वाई वजन दे रहा है मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ एक गुड़े वाई, वाई बटे 100 गुड़े एक, 1000 गुड़े 1 बटे 1000 बराबर, जब इसका गुड़ा इसमें करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा यहाँ पर ना, तो बटे 100, उसके बाद बटे 15, तो बराबर हम कर दें 20/23 आ गया, तो वाई बटे 1000 बराबर 20/23। जब इसको हम गुणा कर दिए 20 में, तो 1000 का गुणा 20 में करिए तो 20,000/23 तो है ही, तो वाई बराबर कितना आ गया, वाई बराबर 869.6 ग्राम हमारा आंसर आ गया, कि वह 869.6 ग्राम वजन का यूज कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, ठीक है। आइए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन, 35वां क्वेश्चन, 36वां क्वेश्चन, 36वां क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला कि एक घड़ी को 25% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 120 रुपए कम में बेचा जाता तो 15% की हानि होती, इस हानि होती रुपए में क्रय मूल्य क्या, मतलब क्या बोला, क्रय मूल्य पूछा मैं कि कितने रुपए में उसका क्रय मूल्य, कितना मूल्य उसका है, ये पूछा हमसे। क्वेश्चन क्या बोला, एक घड़ी को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, आइए हम लोग देखते हैं इसे कैसे लगाएंगे। सीपी है कॉस्ट प्राइस और एफपी है सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस में आपको बस यही मिलेगा, सीपी एफपी, सीपी एफपी, बिना एफपी प्रॉफिट लॉस कुछ है ही नहीं, जब तक खरीदेंगे नहीं और बेचेंगे नहीं, कैसे हमें पता चला कि लाभ हो रहा है हानि हो रही है, बोला है 25% के लाभ पर बेचा है, अगर 25% होता है, हमने बताया पहले भी था 1/4, ठीक है, यानी लाभ हो रहा है तो ऐड कर देंगे, यानी अगर 4 में खरीद रहा था वह 5 में बेच रहा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या बोला पढ़ते हैं, बोला यदि इसे 120 रुपए कम में बेचा होता, मतलब वह जितने बेच रहा है इतना बेच रहा है, बोला इससे 120 रुपए कम में बेचा होता, ठीक है, 120 रुपए कम में बेचा होता तो फिर 15% की हानि होती, 15% की हानि होती, ठीक है। अब इसे हम थोड़ा, अगर हम इसे रेशो ले रहे हैं तो चार थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो इसलिए हम एक काम करते हैं, इसको 25% बजाय इतना होता है मान लीजिए, इसको मान लीजिए हम 100 मान के चल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा हमारा कैलकुलेशन इजी है, लग तो ऐसे भी जाएगा लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा। यहाँ देखिए 100 था तो 25 के लाभ पर 125 पर, ठीक है, क्या बोला है, कह रहा है वह अगर इससे 120 रुपए कम में बेचता तो 15% का लाभ होता है, मतलब 15% का लाभ होता है, 15% मतलब 100 से 115 में बेचता, ठीक है, 115 में बेचता, कब वह ऐसा करता है, जब वह 120 रुपए कम में बेचता, मतलब यहाँ पर
120 रुपये कम में बेचता, 120 रुपये, 120 रुपये कम में बेचता, ठीक है। जब 120 रुपये कम में बेचता तो फिर कितना का लाभ होता है, 15%। 15% बराबर होता है 15, मतलब देखिए 15%, 100 की वस्तु थी 115 में बेच रहे हैं तो हमको 15% लाभ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 120, यहाँ देखिए डिफरेंस निकाल लीजिए कितना मान है, 125 रुपये 115 जाएंगे 10 यूनिट का जो मान है, 10 यूनिट, आगे लिखते हैं, जो 10 यूनिट का मान है वह कितना दिया है, 120 दिया है, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, 120 रुपये। हमको निकालना क्या, हमको सीपी निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। जो क्रय मूल्य यहाँ पर रहेगा वही क्रय मूल्य यहाँ पर भी रहेगा, सेम ऑप्शन है। तो हम 100 का मान निकालेंगे। यहाँ देखिए आपको पहले 1 का मान निकाल के फिर 100 का मान निकाले, अच्छा यहाँ 10 का मान दिया, 10 में कितना गुणा कर दें कि हमारा डायरेक्ट 100 आ जाए, जो 10 में कितना गुणा कर दें कि हमारा 100 का मान आ जाए, 100 आ जाए, 100 का मान चाहिए ना। तो यहाँ देखिए 10 से जब 10 में गुणा कर देंगे, इधर 10 से करेंगे तो इधर भी अपने आप 10 में हो जाएगा। तो 10 10 में 100, 100 यूनिट का मान, 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 100 यूनिट का मान 1200 रुपये, 1200, 1200 रुपये। मतलब वहां क्या बोला था कि इसका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना आपके सामने है 1200 रुपये, ठीक है। मतलब वह 1200 रुपये का वस्तु था, ठीक, क्रय मूल्य इसका 1200 रुपये था, और जो लाभ हानि जो है वो दिया है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कह रहा है एसपी 25% के लाभ पर बेचा, 25% के लाभ पर बेचा, यदि 120 रुपये कम में बेचा होता, 120 रुपये कम में बेचा, 10 पॉइंट इतना है, तो फिर 15% की, ओ यार आज क्या हो गया, आज सब क्वेश्चन बिना देखे देखे लगा रहे हैं, सब क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर देखिए जो हमने लाभ कर दिया ना, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हानि हो रही है, तो हमने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा नहीं लगता है। यहाँ पर जो 100 से है 100 से 15 की हानि हो रही है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 100 रुपये का था, 15% की हानि हो रही है, मतलब 85 रुपये का वह बेच रहा है, ठीक है, 85। तो यहाँ पर देखिए 85 और 25, 85 8 4 12 यानी 40, 40 यूनिट, ठीक है, 40 यूनिट का मान 120 है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, हमें हानि बोला था ना, थोड़ा मिस्टेक क्वेश्चन, दिमाग लग रहा है काम नहीं कर रहा है, तो लाइट है नहीं, गर्मी हो रही है, तो फिर डिस्टर्ब ही कर रहा है। 40 यूनिट का मान जो है 120 है, ठीक है। तो 40 यूनिट का मान, 40 यूनिट का मान, यहाँ कुछ नहीं, हमें गलत किया था, बस जहाँ पर 15% का लाभ बोला था, हानि बोला था, यहाँ पर हमने लाभ कर दिया था, यानी 100 से 15 कर दिया था, लेकिन हमें करना कितना था, 100 से 85 करना था, क्योंकि 15% का हानि हो रही है। यहाँ पर लिख देते हैं 15% की हानि हो रही है, यानी 100 से 15 की हानि हो रही है, ठीक है। तो 40 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 120 रुपये, 120 रुपये। हमें कितने का मान चाहिए, हमें 100 का मान चाहिए, 100 यूनिट का मान, तो यहाँ से भी लगा सकते हैं, बट चलिए कोई बात नहीं। तो 100 यूनिट का मान निकालने के लिए 120 बटे 40 गुणे 100, यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 3 12, तो आंसर कितना आ गया, 3 गुणे 100, आंसर हमारा आ गया 300 रुपये, मतलब 300 रुपये उसका क्या है, क्रय मूल्य है। ये हमसे बोला था कि सीपी कितना है, तो सीपी कितना है, जो 300 रुपये उसका क्रय मूल्य कितना है उसका, 300 रुपये। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, डी फॉर दारू, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में हमें बोला था कि 15% को फिर हानि हो रहा है, जब वह 120 रुपये कम में बेच रहा है तो 15% की हानि हो रही है। हमने यहाँ पर एक काम गलत कर दिया था, हमने यहाँ लाभ कर दिया था, 15% से लाभ हो रहा है, 100 से 115 कर दिया था, ये हमारा थोड़ा मिस्टेक हो गया था, हमें करना कितना था, 100 से 85 करना था। अब आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन, 100 से 85 कर दिए, लाभ कितने कितने कम में बेच रहे हैं, 120, और इनका डिफरेंस ले लिए यूनिट, कितना यूनिट आ गया, जब डिफरेंस ले लिए तो 125 में से 85 जाए 40, 40 यूनिट का मान 120 है, तो हमें 100 का मान चाहिए, सीपी 100 है ना, दोनों सीपी बराबर है, सीपी सीपी, ठीक है। तो सीपी का मान निकालने के लिए 100 यूनिट का मान निकाल लिया,
तो 4 यूनिट कमांड जब निकाल लिया तो हमारा कितना 300 रुपया आ गया। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 क्वेश्चन। कौन सा हमारा क्वेश्चन 36-35 क्वेश्चन है, यही वाला क्वेश्चन। कह रहा है रमेश 39 रुपए में एक मेज और एक कुर्सी खरीदता है। वह मेज को 8% के लाभ पर और कुर्सी को 16% के लाभ पर बेचता है। उसे 540 रुपए का लाभ होता है। मेज और कुर्सी के मूल्य में कितना अंतर है? मतलब मेज और कुर्सी में मूल्य में कितना अंतर है, मतलब डिफरेंस पूछा है मेज और कुर्सी के मूल्य में। क्या बोला 39 रुपए में एक मेज और एक कुर्सी, मतलब टोटल 39 रुपए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 36-35 क्वेश्चन। देख लेते हैं कैमरा चला कि नहीं। ठीक है, चल रहा 35 क्वेश्चन। क्या बोला 39 रुपए में एक में इसे एलिगेशन लगा दें। ठीक है, कहता 8% के लाभ पर और 16% के लाभ पर। पहला वस्तु 8% के लाभ पर और दूसरी वस्तु 16% के लाभ पर। ठीक है, लाभ पर बेचता है, उसे 540 रुपए का लाभ होता है। देखिए 540 रुपए का, अब यह 540 है, यहाँ पर परसेंट में वैल्यू है और एलिगेशन निकालना तो यहाँ पर भी परसेंट में मान चाहिए। ठीक है, तो हम परसेंट में कैसे निकालेंगे, तो हम चेक करते हैं कि जो 540 था इसे मिटा देते हैं। आप लोगों ने एक तो देख लिया होगा ना, क्योंकि जगह थोड़ा कम पड़ रहा है। क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला था 8% के लाभ पर पहली वस्तु बेचता है और दूसरी वस्तु 16% के लाभ पर, दोनों लाभ है। तो हमें एलिगेशन लगाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ बीच में वैल्यू जो चाहिए वो भी परसेंट में वैल्यू चाहिए और इन दोनों का एवरेज चाहिए। तो यहाँ देखिए कह रहा है टोटल में उसे कहा उसे 540 रुपए का लाभ होता है, मतलब टोटल 540। अब देखते हैं 540 कितने में बेचा था टोटल, वह बेचा था 39 रुपए में। अब 3900 का कितना प्रतिशत निकालेंगे हम, 2 जीरो इधर है, 1 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, तो एक किसमें आ गया 9 3 12 5 4 9, 3 एकम 3 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 3 वर्ष 24, ये आ गया 180/13%। मतलब टोटल पे कितना 180/13% का लाभ हुआ, 180/13% का। ठीक है, अब इसको कैसे निकाल लेंगे, इसका एलिगेशन ले लेंगे डिफरेंस। डिफरेंस निकाल कैसे हो जाएगा, जब इसका डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ देखिए हम मतलब इसका यहाँ पर डायरेक्ट कंक्लूजन लिख देंगे और यहाँ पर डिफरेंस कैसे निकालना है वो फिर लिखते हैं। 13 का गुणा 8 में करेंगे, 13 8 104, 13 8 104 माइनस का 180 है, ज्यादा कौन है 180 है, तो 180 में से पहले जो ज्यादा रहेगा उसमें से घटाएंगे 180 माइनस 104। ठीक है, बटे तेरह रेशियो। अब देखिए इसका गुणा 13 गुणा 16 में करेंगे, 13 गुणा 16 में करेंगे, 13 गुणा 16 13 6 78, 13 कम 13 13 7 20, 208, 208 माइनस माइनस कितना 180, 180 बटे 13। ठीक है, 13 और 13 दोनों तरफ है, यहाँ इसका मान हम लिख रहे हैं 13 और 13 दोनों तरफ से इसको काट देंगे, कट गया। ठीक है, 180 में से 104 जाए तो इतना आ जाएगा 180 माइनस 104, 180 में से 100 जाए तो बचेगा 80, 80 में से 4 जाए यानी 76, 76 बचेगा। अब यहाँ पर 208 में से 180 जाए तो 20
2 फॉर्म से f जाए तो बचे कितना, 20 बचेगा, 20 और 8 28, 28 जैसे काटेंगे 4 4 से कट जाएगा, यहाँ पर देखिए कितना था 76 और 28, 76 रेशियो 28, यही मान जो हम यहाँ पर लगा रहे थे ताकि हमें ज्यादा नीचे ना जाना पड़े। ठीक है, सेम ही फल था। ठीक है, कितना आया था 76 बटे 76 रेशियो 28 आया था। तो हम फिर 4 काटेंगे, 4 कम 4 3 बचा, 4 9 36 रेशियो 4 सत्ते 28, मतलब 19 रेशियो 7 आ गया। ठीक है, टोटल कितना था, टोटल 39 रुपए में था। तो हमें पूछा क्या था, हमें पूछ रहा था कि मेज और कुर्सी के मूल्य में कितना अंतर है, अंतर पूछा था, 19 में 7 जाए, चलिए इनका योग जो है 39 रुपए, टोटल कितने हैं, टोटल 39 रुपए, टोटल 39 रुपए में बेच रहा है, 39 में बेच रहा है, खरीद रहा है 39 रुपए जो लिखे थे हम, 39 को कितने का मान था, ये जो 39 है 39 को 9 और 19 और 5 26, 26 का मान है 39 रुपए, इधर लिखते हैं 39 रुपए कितने मान है, 19 और प्लस 7 26, 26 यूनिट का मान है। हमें कितने का मान चाहिए, हमें क्या पूछा है, बोला क्या कुर्सी बोला कि मेज बोला, इनके बीच का अंतर, दोनों के बीच का अंतर कितना है, अंतर जब डिफरेंस निकालेंगे 19 में 5 जाए 12, हमें 12 यूनिट का मान पूछा, 12 यूनिट का मान पूछा है निकालना, इसे 12 यूनिट का मान निकाल कैसे निकालेंगे, देखिए 26 मान है तो 12 यूनिट मान निकालने के लिए 12 यूनिट गुणे 12 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 9 का 16 19 का 26, 26 का मान कितना 39 रुपए, 39 रुपए पहले दिया ना, 39 रुपए दोनों को इतने रुपए हुआ खरीदता है। ठीक है, अब क्या बोला है, बोला है कि कुर्सी और मेज दोनों के डिफरेंस, मतलब दोनों के कितने रुपए अंतर है, अंतर पूछा, तो कितने का अंतर है 12, 19 में 5 12 का अंतर है, तो यहाँ हम 12 काटेंगे 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, डबल जीरो है डबल जीरो, अब जो 2 बचा 2 कम 2 2 छक्का 12, छक्का 12, यानी 12 यूनिट मान हमारा कितना हो गया, 12 यूनिट का जो मान है, 12 यूनिट मान 6 18, 18 डबल जीरो 18 रुपए। ठीक है, मतलब टोटल 12 यूनिट का मान कितना 18 रुपए, मतलब हमें कौन, हमारे आंसर कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, बी, बी फॉर बैग, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट रहेगा 1800 रुपए। ठीक है, मतलब उनके मेज और कुर्सी, क्या बोला था, मेज और कुर्सी दोनों के मूल्य में कितना का अंतर था, मेज का 19 यूनिट था और कुर्सी का 7 यूनिट था, दोनों में डिफरेंस कितना है 12 यूनिट का, तो हमें 12 यूनिट का मान निकालना था वही, तो 12 यूनिट का जब मान निकालेंगे हमारा कितना आ गया 1800 रुपए आ गया, हमारा आंसर 1800 हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब कौन सा क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन, इससे पहले मिटा देते हैं। क्वेश्चन इतना ही था, वो बस आपको सॉल्यूशन के लिए, मतलब जो इसलिए किए थे ताकि वहां पर ज्यादा जगह ना गए, इसलिए साइड में सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है एक लड़की 90 रुपए में 9 आम खरीदती है और 10 आम 95 रुपए में बेचती है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है, मतलब 90 रुपए में 9 आम और 95 रुपए में 10 आम बेचती है। तो 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य और एसपी विक्रय मूल्य, 90 रुपए में 9 आम रेशियो, और बोला 95 रुपए में 10 आम, 95 रुपए में 10 आम, जिसको हम काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 9 कम 9 9 दाम 90, 10, तो 10 का गुणा इसमें कर देंगे तो 10 दाम 100 रेशियो 95, यानी कोई वस्तु 100, मान लीजिए 100 रुपए, एक आम 1 रुपए का मान लीजिए, ठीक है, तो 100 रुपए का आम था, उसे 95 में बेच रही है,
तो कितने का लॉस हुआ? 5 का लॉस हुआ। किसके ऊपर लॉस हुआ? हमेशा सीपी पर लॉस होता है। लॉस या हानि, लाभ या हानि हमेशा सीपी पर होता है। बटे 100 गुणे 100%, 100%। तो 100 का कितना भी मान लें, 100 के ऊपर जितने का कमी होगा या फिर जितने का बढ़ोतरी होगा, जितने का हानि या लाभ होगा उतना डायरेक्ट माना जाएगा। यानी 100 का जितने बढ़ा कितना 5%, यानी 5% का क्या हुआ? हानि हुआ। माइनस लगा दें, टोटल से 5% का हानि हुआ, लॉस। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बैग, बी फॉर बॉल। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। क्यों से 5% का लॉस हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था इसमें। बोला थे रेशियो निकालनी है, रेशियो निकालने के बाद 100 से 95 आ गया, तो 5 का लॉस हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है? 100 के ऊपर। प्रतिशत का मान निकाल लेंगे आराम से। कितना आ गया हमारा? 5% का लॉस हो रहा है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन हमारा? 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, नहीं 38 39, हाँ। बोला राम ने 1250 रुपए में एक वस्तु रमेश को 18% के लाभ पर बेची। इसे रमेश द्वारा श्याम को फिर से 10% की हानि पर बेच दिया गया। रमेश का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बोला रमेश ने 1250 रुपए में एक वस्तु राम ने रमेश को बेच दिया, ठीक है, 18% के लाभ पर। इसे रमेश द्वारा श्याम को फिर से 10% की हानि पर बेचा गया। आइए देखते हैं इसके कैसे लगाएंगे। कौन कौन है? राम रमेश, राम है, रमेश है, और कौन है? श्याम है। तो 39 नंबर क्वेश्चन, राम रमेश और श्याम, 3 लोग है ना। राम हो गया, नहीं यार, राम, रमेश, और कौन है? श्याम। तीनों को पहले लिख देते हैं हम। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। क्वेश्चन में क्या, कैमरा आने की नहीं आना यार, उनका कैमरा बंद कर दिया। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन नंबर देते हैं। 18, रमेश को 18% के लाभ पे बेचा है। निजाम मान लीजिए 100 रुपए था, ठीक है, 100 रुपए था, तो कितने के? 18% के लाभ पे बेचता है, मतलब वह 118 में बेचता है, 118। ठीक है, अब फिर क्या बोला आगे? आगे बोल रहे हैं कि इसे रमेश द्वारा श्याम को फिर से 10% की हानि पर बेच दिया जाता है। मतलब जो श्याम है, जो रमेश है, श्याम को 10% की हानि पर बेचा है। कोई चीज 10% की हानि पर बेच रही है, मतलब वह अपने 90% पर बेचा जा रहा है। तो 118 का 90% निकालेंगे। 118 का 90%, 118 का 90% कैसे निकालेंगे? हमने पहले बताया था कि जब किसी चीज का 10% निकालते हैं, उसके एक अंक के बाद 10 मोड़ लगा देते हैं, ठीक है, और 10% जब निकालते तो ऐसा करते हैं। लेकिन हमें कितना निकालना है? 90% निकालना है। तो यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ देखिए, थोड़ा अभी थोड़ा इसको डिटेल में कर रहे हैं, अभी आप लोग शॉर्टकट भी कर सकते हैं। देखिए इसे 118 हो गया, 118 था, ठीक है, 118 था, तो हमने 10% जब निकाला तो हो गया 11.8 गुड़े। हमें 10% नहीं बोला, हमें बोला 90% निकालने के लिए ना। तो 90% 10% निकालेंगे, 10 गुड़े 9, 90% हो गया। तो 9 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 9 अट्ठे 72, 9 कम 9, 9 5 16 के 6, 9 कम 9, 9 प्लस 10, 106.2, 106.2। ठीक है, मतलब वह कितने में बेच रहा है? फिर रमेश को जो बेच रहा है वह 106.2 रुपए में बेच रहा है, 106.2 रुपए में
बेच रहा है। ठीक है, हमसे आगे चल के क्या बोला है, बोला कि रमेश का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। रमेश का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब विक्रय मूल्य रमेश का हो गया 118 का मान निकालना है। तो हमें इसकी क्या जरूरत थी, समझ नहीं आ रहा। जब हमने रमेश का विक्रय मूल्य पूछा, रमेश का विक्रय मूल्य अच्छा पूछा ना, रमेश से तो खरीद रहा है इतने में, बेच कितने में रहा है, बेच रहा है 117 मान। ठीक है, तो इसका 100 का मान कितना दिया है, राम का मान जो दिया था 1260, 1260 दिया ना, 1250, यानी 100 का मान 1250 है। 12 से जो 50 है, ये कितने का मान है, ये 100 का मान है, राम का मान। ठीक है, हमें निकालना किसका था कि रमेश कितने रुपए बेच रहा है, कितने बेच रहा है, इतने रुपए वो तो खरीदा है। ठीक है, बेचा है तो इस श्याम को बेचा है, जितना वो श्याम को बेचा है उतने बेचा, मतलब 106.25, 106.2 में, 106.2 में। ठीक है, तो हम इसका मान निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। दशमलव हटा, एक जीरो नीचे आ गया। ठीक है, दशमलव हटा नीचे जाएगा जीरो, अब जीरो से जीरो कैंसिल, तो 125 गुड़े 106, नहीं 10 62 हो गया, दशमलव हट गया ना बटे 100। जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 125 दूना 250, मतलब 25, और 125 छक्का 625 का 150, 750, 750 और 25 कितना हो जाएगा, 775, 775 की 5 मतलब 775, मतलब 77। ठीक है, 77 बचा है, 77 बचा है, तो 125 जीरो, 77 का 7 लिख देंगे, बचा कितना, अभी भी 7 बचा है। ठीक है, 125 का 125, 125 और 7 कितना हो जाएगा, 25 7 32, 132, 132 रुपए। मतलब जो रमेश है, श्याम को कितने रुपए में बेचा, एक सौ 1,32,750 रुपए में, 1,32,750 रुपए में बेचा। कितने बेचा, कितने बेचा ये, 1,32,850। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे नीचे जीरो था, तो यहाँ पर भी नीचे जीरो रहेगा। ठीक है, इतना रुपए, और नीचे जो जीरो जब ऊपर आता क्या करता है, दशमलव लगा देता है, मतलब यहाँ पर रुपए जब कन्वर्ट करेंगे, यहाँ जीरो था, दो जीरो यानी दो के बाद 13 27 5 जीरो, इतना था। अब दो अंक के बाद दफन लगा देंगे, एक दो, दो अंक के बाद एक हो गया, दो हो गया, यानी एक को लगा देंगे, तो यहाँ जीरो तो हटा, लगा या ना लगे कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 13,000, कितना, 13,027.5, 13,027.5, यहाँ पर दफन लगा ना, 13,000 नहीं पढ़ सकते, 13,027.5 रुपए का और बेचा, किसको बेचा, श्याम को बेचा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, 13,027.5, ऑप्शन नंबर हमारा ए। इसमें 28 दिया, तो 27 मतलब 27 लिया, 0.5 ले गया, तो इसे 28 माइनस हो जाएगा ना, 28.5, 13,28.5, 13 28 लिया, तो 25 में 25, 7 में 12, 125 दूना 250, मतलब 25, 25 छक्का 150, 150 हो गया, और 6 750, 750 और 25, 750 और 25 कितना हो जाएगा, 75, 5 हल्ला 77, तो जीरो 77, सही है। ठीक है, कितना आ जाएगा, 132 कितना, 13,027.5, 0.5, लगभग इसे मान सकते हैं हम, 13,028.5 रुपए में उसको बेचा, रमेश ने कितने में बेचा। ठीक है, तो हम देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। चलिए फिर रहने देते हैं अभी, अभी आप लोग देख लीजिए, आपको कोई डाउट हो फिर। बोला है एक वस्तु को 33,000 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। मतलब एक वस्तु है जो 33,000 रुपए में बेचने पर उसे 10% का लाभ होता है। यहाँ देखिए 40 क्वेश्चन क्या बोला है, 40 क्वेश्चन बोला कोई वस्तु है जिसे वह 33,000 रुपए में बेच रहा है, और 33,000 रुपए में बेचने के बाद उसको कितना लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। 10%, यानी ये जो 110% का मान है, जब किसी चीज पर 10% का लाभ होगा तभी तो वह 110 में बेचेगा।
तो पहले ही बोल रहा है कि 33,000 रुपये में बेच रहा है, 33,000 है ना, कि कहाँ गया? 33,000 रुपये में बेच रहा है, उसको 10% का लाभ हो रहा है, मतलब जो 33,000 है 110% का मान है। हमें क्या चाहिए? हमें बोला कि वह 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने पर बेचे। यहाँ पर देखिए 110 का मान है, तो पहले हम सीपी निकाल लेते हैं। सीपी अभी हम थोड़ा इजी तरीका भी बताएंगे इसको, पहले हम बेसिक से लगा लेते हैं, बेसिक से ठीक है। 110 तो हम 100% का मान निकाल लेते हैं, 100% का मान, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 11 कम 11, 11 से 33, 300 रुपए। सीपी कितना आ गया? सीपी आ गया 300 रुपए। ये जो 300 है कितने मान है? 100 का मान है, 300 रुपए सीपी मान लेते हैं। चलिए हमें क्या बोलते हैं, हमें क्या चाहिए? हमको चाहिए जब इसको 20% के लाभ पर प्राप्त करना हो तो कितने रुपए में बेचना चाहिए। ये जो 300 है, 300, सीपी मतलब 100% का मान होता है, सीपी हमेशा 100% का मान होता है अपने आप में। जो 300 है ये 100 का मान है, हमें 20% का लाभ चाहिए, यानी कोई वस्तु 20% के लाभ चाहिए, यानी 120% पर बेचनी चाहिए, 120% पर। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो पे एक जीरो इधर गया, एक जीरो इधर गया, खत्म फिर। 12 के 36, 36, 12 के 36, एक जीरो लगा देंगे। 360 में अगर वहां बेचे तो उसको 20% का लाभ होगा, ठीक है। यानी 360 में अगर वह बेचे तो उसको 20% का लाभ होगा। ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन हमारा रहेगा सी। यहाँ पर देख लीजिए, पर जीरो कैसे बोल रहे हैं यार? यहाँ पर 2 जीरो यहाँ पर था और 2 जीरो यहाँ पर, यानी ये कितना था? 30,000 रुपये यहाँ पर था। जो यहाँ पर 30,000 रुपये था, यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर भी 2 जीरो बाहर गए, 36,000 रुपये जब बेचेगा। सॉरी जीरो का मिस्टेक हो गया और कुछ नहीं, बाकी ऐसे सिंपल। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही रहेगा। कुछ नहीं, बस यहाँ पर 2 जीरो था ना, यहाँ पर जीरो ऐड नहीं करता है, और यहाँ पर ऐड कर दिए, यहाँ पर भी 2 ऐड कर दिए, कितना आ गया? 36,000 रुपये में। हम आपको बता रहे थे ना कि इसको थोड़ा इजी से भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं इजी से कैसे कर सकते हैं। थोड़ा जो हमने इतना किया ना, पहले सीपी निकाला, उसके बाद फिर जाके एसपी निकाला, तो उसके बाद किया ना, ये हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे बता रहे हैं। ये देखिए, ये जो एसपी था, ठीक, एसपी निकाले, हम डायरेक्ट एसपी ही निकाल सकते थे। एक जितना क्वेश्चन ये सबकी इतना इतने में आया ना, उतना हम एक लाइन में कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन, टाइम कितना हो रहा है? 4 6। बोला 33,000 रुपए में डायरेक्ट हम एसपी निकाल रहे हैं। 33,000 रुपए में बेचा और उसको 10% का लाभ हुआ, मतलब वह 110 का मान है, ठीक है। हमें क्या चाहिए कि उसको 20% का लाभ हो, मतलब 120% का मान चाहिए, 120% का मान चाहिए। 100% का मान निकाले ही ना, ठीक है, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। प्रतिशत प्रतिशत, पैंसठ से प्रतिशत कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, बचा कितना? 11 कम 11, 11 33, ठीक है, और 3 जीरो 3 जीरो, तो यहाँ पर कितना गया? 12 गुड़े 3,000, 12 3 36, एफ पी कितना आ गया? एफ पी आ गया हमारा 36,000 रुपये। अगर उसको 36,000 रुपये बेचे तो उसको 20% का लाभ होगा। ये हमने सेम क्वेश्चन यहाँ पर किया था, इतने देर में आया था क्वेश्चन, यहाँ हमने डायरेक्ट किया, तुरंत आंसर आ गया। वहां हमने पहले सीपी निकाला था, यहाँ सीपी पे निकालने कोई झंझट है ही नहीं, डायरेक्ट हम 40वां क्वेश्चन एक लाइन में आंसर आ गया, ठीक है। चलिए हम लोग अब देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। यहाँ 1 घंटा हो गया, हाँ, 1 घंटा हो गया, वो तो रहने देते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन अब यहीं तक हम रहने देते हैं, आगे का क्वेश्चन अगली क्लास में हम 40 नंबर क्वेश्चन से आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज जितना भी क्वेश्चन हम कराएंगे क्लास में आप लोगों को सब क्वेश्चन समझ में आएगा। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके उस क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। और आगे अगर क्वेश्चन लगा कि हमें आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो आगे वाले क्लास में उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करा देंगे हम। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर जरूर करना और लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।